नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। वक्त 100 खबर का है। फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको तमाम बड़ी खबरें। यूपी के दूसरे चरण और उत्तराखंड में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगे दिग्गज। आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। यूपी के कन्नौज में भी करेंगे जनसभा। अमित शाह आज उत्तराखंड में रहेंगे। धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर में करेंगे जनसभा। हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान और गंगा पूजन करेंगे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी करेंगे प्रचार। टिहरी में जनसभा के बाद सहारनपुर, देवबंद और अमरोहा का करेंगे दौरा। औरैया में मायावती करेंगी चुनावी जनसभा। 9 जिलों के पदाधिकारी और प्रत्याशी होंगे शामिल। दोपहर 1:30 बजे औरैया पहुंचेंगी मायावती। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बदायूं और शाहजहांपुर में भरेंगे हुंकार। एसपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में जनसभा को करेंगी संबोधित। उत्तराखंड में सीएम धामी का भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। खटीमा में किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बयान। सीएम चन्नी के नेतृत्व में सिद्धू पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। रवनीत बिट्टू ने सीएम चन्नी को बताया गरीबों की आवाज का। पंजाब की जनता फिर से चन्नी को सीएम बनते देखना चाहती है। गोवा में राहुल ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा 5 साल पहले चोरी से हासिल की गोवा की सत्ता। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं गोवा के लोग। देवबंद में जयंत चौधरी ने की जनसभा। कहा सीएम योगी हर समय गुस्से में रहते हैं और बोलते हैं कि ठंडा कर दूंगा। हरदोई में एसपी नेता पर धमकाने और धन मांगने का आरोप। बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया मुकदमा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की शिकायत। ओवैसी की भी देवबंद में जनसभा। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जालौन के उरई में उमा भारती की जनसभा। बोली एसपी सरकार में लोगों के मकानों पर होते थे कब्जे। बलिया में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन न होने से समर्थकों में नाराजगी। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच अनबन बढ़ी। सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी के आला नेताओं की बैठक। पश्चिम बंगाल में आज 4 नगर निगम के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 14 फरवरी को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वोटिंग के दौरान हंगामा। विधायक और प्रत्याशी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पोलिंग बूथ पर रोकने का लगाया आरोप। सीएम शिवराज आज बांटेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि। 49 लाख किसानों को ट्रांसफर होंगे 7600 करोड़। हिजाब विवाद की आड़ में रची जा रही बड़ी साजिश। सूत्रों से खबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम आया सामने। आईबी ने जारी किया अलर्ट। कर्नाटक से सामने आया क्लासरूम में बच्चों की नमाज पढ़ने का वीडियो। शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। आज रिपोर्ट मिलने के बाद होगी दोषियों पर कार्रवाई। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक के उडुपी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कर्नाटक में 14 फरवरी से फिर खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल। कर्नाटक पुलिस ने उडुपी, चित्रदुर्ग में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजाब के समर्थन में उतरी छात्राएं। बड़ी संख्या में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में हिजाब मामले को लेकर एसपी की महिला नेता रूबीना का विवादित बयान। कहा बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हाथ डालेंगे तो हाथ काट डालेंगे। गुरुग्राम और दिल्ली के बाद एमपी में भी हादसा। सागर में रेलवे ब्रिज धंसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग दबे। बीना कटनी रेलखंड के सुमरेरी रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी। दिल्ली के बवाना में बड़ा हादसा। इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 9 साल की बच्ची भी शामिल। 2 महिलाओं को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का वीडियो वायरल। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। वीडियो के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान। मध्य प्रदेश के पन्ना में आग ने मचाया कोहराम। देर रात किराना दुकान में लगी भीषण आग। कोई हताहत नहीं। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। एमपी के विदिशा में सिरोंज बीआरसी कार्यालय में लगी भीषण आग। कार्यालय में रखे दस्तावेज जलकर स्वाहा।
उत्तरकाशी में सुबह करीब 5 बजे महसूस किए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। जयपुर के रामगंज में दो पक्षों में संग्राम, दो तरफ से जमकर हुआ पथराव। घटना में 6 लोग हुए जख्मी। अपनी दुकानें बंद कर भागने को मजबूर हुआ व्यापारी। शांति बहाली के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। ठेला लगाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के उन्नाव में गांव वालों की दबंगई। लाठी डंडे लेकर पुलिस को दौड़ाया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की। युवक की मौत के बाद नाराज गांव वालों ने किया हंगामा। सड़क पर लगाया जाम। हंगामे का वीडियो वायरल। देश में कोरोना केस में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 50,407 मरीज मिले। 804 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस हुए कम। 5,455 नए मरीज मिले। 63 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 977 नए मरीज मिले। 12 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,777 मरीज मिले। एक दिन में 10 लोगों की मौत। सोमवार से खुलेंगे यूपी के सभी स्कूल। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सरकार का फैसला। 9वीं से 12वीं तक, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना की पाबंदियां हुई खत्म। एमपी में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। केरल में कोरोना से राहत नहीं। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मरीज मिले। 241 लोगों की गई जान। राजस्थान में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। 2,890 नए मरीज। 24 घंटे में 9 की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 767 मरीज। कोरोना से 27 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कम हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 946 नए मरीज। 10 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना का तांडव जारी। 24 घंटे में करीब 22,77,000 नए मामले आए। एक दिन में 10,427 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा। बीते 24 घंटे में 1,417 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 1,12,000 से ज्यादा नए केस। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा मौत। ब्राजील में कोरोना से एक दिन में 1,121 लोगों ने तोड़ा दम। जर्मनी में सबसे ज्यादा नए कोरोना मरीज। 24 घंटे में 2,29,000 से ज्यादा केस मिले। 215 लोगों ने तोड़ा दम। फ्रांस में भी कोरोना का तांडव जारी। एक दिन में 1,31,000 लोग हुए बीमार। 329 लोगों की गई जान। रूस में कोरोना से मौत का आंकड़ा कम नहीं हुआ। 24 घंटे में 722 मरीजों की जान गई। 2 लाख से ज्यादा केस आए। इटली में भी कोरोना केस में आई तेजी। 24 घंटे में 67,861 नए केस मिले। 334 लोगों की मौत हुई। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर हुआ विस्फोट। ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में उठा लावा। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 8 किलोमीटर के दायरे में फैला काले धुएं का गुबार। एयरपोर्ट पर राख गिरने से हवाई उड़ानें बाधित हुई। कई सालों से धधक रहा है माउंट एटना का ज्वालामुखी। माउंट एटना है यूरोप का सबसे सक्रिय द्वीप। कनाडा के ओटावा में नहीं थम रहा ट्रक ड्राइवरों का हंगामा। पार्लियामेंट के सामने पहुंचे सैकड़ों ट्रक ड्राइवर। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बंदूकधारियों ने लीबिया के प्रधानमंत्री के काफिले पर किया हमला। कार की छत पर और हेडलाइट्स पर लगी गोली। बाल बाल बचे लीबिया के पीएम। यूक्रेन संकट पर बोले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। कहा ब्रिटेन और रूस के संबंध काफी खराब स्तर पर। मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री से मिले ब्रिटिश रक्षा मंत्री। एमपी के अनूपपुर में बांध टूटने से भारी तबाही। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद। कई मवेशी भी बाढ़ में फंसे। यूपी के बस्ती में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। किशोरी को जिंदा जलाने का लगाया आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जबलपुर में एटीएम कैश वैन से 40 लाख की लूट। सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को मारी गोली। वारदात सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 424 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में टाइगर रिजर्व में आया गैंडा। गैंडा के हमले से 2 महिलाओं समेत 4 घायल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में खेल को बढ़ावा देने की पहल। पोलमपल्ली में सीआरपीएफ ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया आयोजन। मेरठ में एसएसपी आवास के पास मिला बुजुर्ग का गोली लगा शव। कार के अंदर से पिस्टल बरामद। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। एमपी के कटनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 स्पा सेंटर पर छापा मारा। करीब 12 युवतियों और 10 युवकों को पकड़ा। भोपाल में अपनी जान पर खेलकर युवक ने बचाई छात्रा की जान। मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या करने जा रही छात्रा को बचाया। कानपुर में बाइक सर्विस कराने आए युवक की दबंगई। कर्मचारी की पिटाई का वीडियो वायरल। बार बार पिस्टल दिखाने की कोशिश। गाजियाबाद में हाइब्रिड सर्जरी से बचाई गई जाम्बिया के नागरिक की जान। करीब 5 घंटे तक चला ऑपरेशन। गुवाहाटी में 14 शिक्षकों और छात्रों ने 16 नए क्षुद्र ग्रहों का लगाया पता। नासा के IASC पार्टनर कार्यक्रम के तहत कर रहे हैं काम। दिल्ली में आज से आम लोगों के लिए खुला मुगल गार्डन। ऑनलाइन बुक करनी होगी टिकट। एक बार में केवल 100 लोगों को एंट्री की इजाजत।
प्रयागराज में संगम पर साइबेरियन बर्ड का जमावड़ा, खूबसूरत पक्षियों ने पर्यटकों का ध्यान खींचा। वडोदरा के रंगोली ग्रुप ने लता मंगेशकर को अलग अंदाज में दी श्रद्धांजलि। लता दीदी की खूबसूरत कलाकृतियां बनाई।